अब दिल्ली ब्लास्ट में पकड़े गए आतंकियों के तार जैसे जैसे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बॉर्डर पर भारतीय सेना की तैयारियों से फर्जी जनरल मुल्ला मुनीर की रातों की नींद गायब हो गई है। आतंक के आका अजहर मसूद, हाफिज सईद डर के मारे बिल में घुस गए हैं तो मुनीर छिपने के लिए बंकर की तलाश में है। पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार की क्या है तैयारी? इस बार कैसे पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है, इस रिपोर्ट से समझिए। ऑपरेशन त्रिशूल से कांप उठा पाकिस्तान, शहबाज से लेकर मुनीर तक परेशान। रेगिस्तान में भारत की युद्ध तैयारी, तीनों सेनाओं का मरूज्वाला एक्सरसाइज। रेत के बीच टैंकों और पैराट्रूपर्स ने दिखाया दम, तोपों की गड़गड़ाहट से पाकिस्तान की उड़ी नींद। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। भारत के टैंक गोले दागते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसलमेर के रेगिस्तान में गोले दागने की आवाजें बहुत दूर से सुनाई दे रही हैं। गोला बारूद का धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ रहा है। कामिकेज, सर्विलांस ड्रोन और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर काट रहे हैं। पाकिस्तान को धूल चटाने का यह सिर्फ ट्रेलर है। भारतीय सेना का 13 दिन तक चला ऑपरेशन त्रिशूल भले ही खत्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में इसका खौफ बना हुआ है। यह इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज था, जिसमें मॉडर्न हथियारों से लैस भारतीय जाबाजों के शौर्य को देखकर पाकिस्तान दहल उठा। ये वो जय घोष है जिसकी वजह से देश, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, हर जगह इनके जवानों की यहां पर इस समय तैनाती है। और इस एक्सरसाइज का मकसद भी बिल्कुल क्लियर है, मैसेजिंग बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, जैसा कि आर्मी चीफ ने भी कहा और रक्षा मंत्री ने भी इस बात को कहा है। अब दिल्ली में हुए धमाके के बाद ये पूरी तैयारी की गई है कि अब पहले इसको जीरो इन किया जाए, इसकी पहचान की जाए कि इसके पीछे कौन थे, और फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और सांकेतिक तौर पर यह पूरा मैसेज दिया गया है। ये ठीक सामने आप देखें, कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर हो या फिर जो यहाँ पे रोबोटिक म्यूल है जिसके ऊपर फर्स्ट एड किट रखी है कि जो इंजर्ड हुए हैं, उन इंजर्ड जो जवान हैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाने के लिए या फिर वेपन इंटीग्रेट कर वेपन ले जाने के लिए एक अहम भूमिका है। जहां इस रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं ड्रोन के जरिए भी ड्रॉपिंग की जा रही है, जो उसमें लॉजिस्टिक ड्रोन है। यानी ड्रोन का जो मेन इस्तेमाल है वो आप वेपन डिलीवरी समझ लीजिए, उसके अलावा मेडिसिन, लॉजिस्टिक, इन सभी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस समय भारतीय सेना पूरी सक्षमता के साथ अलग अलग मोर्चों पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। जहां एक तरफ म्यूल के जरिए मॉडर्न जो इक्विपमेंट है उसके जरिए फर्स्ट एड किट आई, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग हो रही है। और इस ड्रॉपिंग में खासतौर पे इस बात का ध्यान रखा गया कि जो बाकी जो सामान है वो जवानों तक फॉरवर्ड एरिया के जो दुर्गम से दुर्गम इलाके हैं वहां तक पहुंचे। इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय फौज ने शौर्य दिखाया।